मेरे प्रिय, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा अक्सर खामोशी के साथ होती है। जो इसे पहचान लेता है वही जीवन को असली ढंग से जीना जानता है। चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होता, वो कई बार छोटे छोटे रूप में आता है। हर सुबह उठकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज ऐसा क्या करे जो मेरे दिल को खुशी दे और मेरे जीवन को अर्थ दे। परमात्मा कहते हैं, जो स्वयं अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। जिस नज़र से आप अपने जीवन को देखते हैं वैसा ही जीवन आपको दिखाने लगता है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। याद रखिए, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो महादेव अपनी कृपा का एक नया दरवाजा खोल देते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए, उनके नाम का स्मरण करते रहिए और धैर्य मत छोड़िए। अगर आपको महादेव की योजना पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और भाग्यशाली अंक 111 लिखकर पुष्टि करें। आप अपने जीवन में बहुत कामयाब बनोगे, आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। विश्वास रखें, ईश्वर आपके लिए वही रास्ता बना रहे हैं जिस रास्ते पर आपको जाना है। आप बस उन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे देर से मिले या मुश्किल से, लेकिन मिलेगा जरूर। बस आप विश्वास और धैर्य कभी मत छोड़ना, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय, परमात्मा कहते हैं, सत्य प्रेम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। खुद को शांत रखना ही शिव तत्व है। जो शांत है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जीत क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य में छिपी होती है। जो अपने अहंकार और मोह को त्यागना सीख जाता है वही जीवन को सही ढंग से जीना जानता है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा किसी कार्य को करने में लगा देते हैं तो पीछे कोई पछतावा नहीं रहता है। परमात्मा का यह संदेश मनुष्य को आंतरिक शांति, अहंकार त्यागने और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसके मन से दोष अहंकार समाप्त हो जाता है। हम जो भी सोचते हैं वही पाते हैं, यानी कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारी कल्पनाओं का ही फल है। जब आप जीतने की चाह रखते हैं तो जीत जाते हैं। जो चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है लेकिन उसे स्वीकार करने का नजरिया अवश्य आपके हाथ में होता है। हर परिवर्तन को खुले मन से स्वीकार करें। हर किसी की मंजिलें अलग होती है, इसलिए तुलना नहीं भरोसा करना सीखे। अगर हर दिन सिर्फ एक आदत बदलनी हो तो शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शुक्रिया से करें। और हर नई सुबह एक उम्मीद लेकर आता है। आप अपने जीवन की तमाम चीज़ों के लिए शुक्रिया करते हैं तब जीवन आपको और चमत्कार भेजना शुरू कर देता है। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल ना हो, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। मेरे प्रिय, परमात्मा कहते हैं, कभी कभी देर इसलिए भी होता है क्योंकि कहानी बहुत खूबसूरत लिखी जा रही होती है। हर पन्ना अपने समय पर खुलता है। थोड़ा सब्र रखें, हो सकता है जिस पल का आप इंतजार कर रहे हो वही अगला पन्ना हो। बस विश्वास रखिए, ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। आपके मन के मुताबिक सही समय पर होगा जो आप चाहते हैं। आपकी ऊर्जा और विचार दोनों एक हो रहे हैं। किसी भी चीज को सावधानी से चुनें या फिर सोचें। जो अवसर आपके लिए बने हैं वो सही समय पर आपको मिलेगा।
अपने सपने पर भरोसा रखें और हर नया दिन आपको एक कदम सफलता के करीब ले जा रहा है। खुश रहने के लिए कभी आपको किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी वजह से खुश हैं तो आपसे कभी भी छीन ली जा सकती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाइए, आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। परमात्मा कहते हैं, भाग्य और समय दोनों ही परिवर्तनशील है। इस पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। इस संसार में जब जहाँ जो और जैसे छूटना है वो आपसे छूट कर ही रहेगा। चाहे धन हो, दोस्त हो, संबंध या फिर सांसें, सबका समय पहले से तय है। ताज्जुब की बात यह है कि प्राकृतिक इन सब घटनाओं की जिम्मेवारी स्वयं नहीं लेती। वह किसी व्यक्ति विशेष को मोहरा बनाकर आपसे वह चीजें करवा लेगी जो वास्तव में पहले से तय है। क्योंकि आपके जीवन की कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी है। इसलिए किसी को खोकर दुख मत मनाओ। जाने वाले को रास्ता दो। नए लोग, नए अवसर आपके लिए आ रहे हैं। आप उनका स्वागत करो। प्रार्थना और ध्यान दोनों इंसान के लिए जरूरी है। परमात्मा कहते हैं, जब सारे रास्ते कठिन लगने लगे और किस्मत भी साथ ना दे, तब याद रखना आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा आपके साथ हैं। आपके जीवन का तूफान एक दिन थम जाएगा। अंधेरे रात के बाद ही नया सवेरा आता है। हो सकता है भगवान आपको उन रास्तों से बचा रहे हों जो आपके लिए सही नहीं था। परमात्मा सब देख रहे हैं। प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें, संयम और आपका कर्म। आप बस धैर्य रखिए और परमात्मा की योजना पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमात्मा की योजना आपकी योजना से परे है। सब आपके मन के मुताबिक सही समय पर होगा। जब आप सब्र रखते हैं तो बिना कुछ कहे ईश्वर या ब्रह्मांड पर अपना पूरा भरोसा जता रहे होते हैं। यह कठिन समय में मन को शांत रखने और हालात को स्वीकार करने की शक्ति देता है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन को कमजोर मत होने दो। परमात्मा हर कदम पर आपके साथ है, आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। आपके जीवन का हर संघर्ष आपको जीत की ओर ले जा रहा है। विश्वास रखें, धैर्य रखें और कर्म करते रहें। आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपके जीवन का हर संकट एक साधना है, हर दर्द एक प्रेरणा है। विश्वास रखें, शिव आपके साथ है। परमात्मा कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है और संसार को समझ लेता है। धैर्य रखो, कर्म करो और परमात्मा का नाम जप करते रहो। देखना आपका जीवन एक दिन कैसे बदल जाता है। जीवन में कोई भी परेशानी आए तो बस याद रखना, महादेव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा आपके साथ हैं। बस उन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आपके जीवन की हर परेशानी का हल परमात्मा के पास है। आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलकर ही रहेगा। चाहे देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। विश्वास और धैर्य कभी मत छोड़ना। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख का भी समय आएगा। बस थोड़ा सब्र रखो। विश्वास रखिए, जीवन आपके लिए वहां भी रास्ता निकाल देगा जहां पहुंचकर आपको लगेगा अब सब कुछ ठीक है। जिसके मन में विश्वास हो उसके लिए हर सुबह नई शुरुआत होता है। शिव वहां होते हैं जहां मन का विलय होता है। ईश्वर को पाने के लिए लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है वहीं से उनको याद करना शुरू करें, उनका नाम जप करना शुरू करें। फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलता है। जिसका सहारा महादेव है, उन्हें किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है। आप स्वयं में केंद्रित हो जाते हैं तो आप पाते हैं कि ईश्वर सदा आपके साथ ही विराजमान है। वे सब जगह हैं।
इसलिए आप अपना कर्म करते रहें, आपके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। परमात्मा हर पल आपको देख रहे हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और परमात्मा का नाम जप करते रहें।